तो आज हम बात करेंगे रेफरेंस पोजीशन क्या है। लेकिन जब रेफरेंस पोजीशन की बात की जाती है तो अगर आप एक नंबर लिखते हैं, लेट्स से मैंने नंबर लिखा एक जो कि है 4648615.07, एक मैंने डेसिमल में नंबर लिखा। अब मुझे ये मालूम करना है कि इस नंबर की रेफरेंस पोजीशन क्या होगी। रेफरेंस पोजीशन हमेशा आप लेफ्ट साइड से कंसिडर करते हैं। लेफ्ट साइड से जो आपके पास फर्स्ट नेचुरल नंबर आएगा। अब आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता, यानी नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता, जीरो इज नॉट इंक्लूडेड। अब यहां से बेसिकली आपके नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। अब अगर आप देखें तो सबसे पहला नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन जीरो नंबर कौन सा है? सबसे पहला 4। तो इसके बाद आप रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे जो आप इस तरह से कैप की सूरत में लगाते हैं, जो कि फर्स्ट नॉन जीरो नंबर और नेक्स्ट नंबर के दरमियान होती है, ठीक है। अब आप ये इस रेफरेंस पोजीशन क्यों लगाई जाती है, यानी लॉगरिथम में इसका क्या काम है। अब आप जानते हैं कि जब हम लॉगरिथम फाइंड आउट करते हैं तो लॉगरिथम में दो पार्ट्स होते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कि लॉग ऑफ 4, इसी नंबर का लॉग ऑफ 48615.07 विद बेस 10 इज इक्वल टू यानी 10 को किस पार तक रेज किया जाए, किस पार तक रेज किया जाए कि उसका जवाब जो है वो 48615.07 हो। तो मैं कहता हूं लेट से 4.4.4.001 पार तक मैंने अस्यूम कर रहा हूं, मैं जस्ट अस्यूम कर रहा हूं जो कि बड़ा क्लोज होगा। अगर आप देखें भी तो मैं फर्ज कर रहा हूं कि अगर 10 को 4.4.001 पार तक अगर आप रेज कर लें आप, तो आपके पास जो है 48615.07 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जो 10 रेज्ड पावर 4 है, ये दिस इज कॉल्ड, ये हमारे पास जो लॉगरिथम का ये पार्ट होता है इसको हम कहते हैं जी, हमारे पास पार्ट कहलाता है करेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर, ठीक है। और इसी तरह करेक्टरिस्टिक कहलाता है ये, और ये कहलाता है आपके पास जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मेंटीसा। आप ये जानते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि 10 को आप जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। यहां तक तो बात समझ आती है, ठीक है। यानी यहां तक क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 10 10,000, ठीक है। यानी 10,000 तक आपको ये नंबर प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट थिंग इज कि 48,615 तक कैसे पहुंचेंगे। इसका मतलब 10 की पावर अभी आपने यहाँ पे कुछ ऐसी लिखनी है जिसको अगर हम 10,000 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाए, 48615.07, ठीक है। अब वो जो पार्ट होगा वो लास्ट जो आप 10 को किसी पार्ट के ऊपर रेज करेंगे वो डेसिमल पार्ट होगा। अब क्वेश्चन है, अब आप देखें कि अगर हमने ये मालूम करना हो कि 4 ये हमारे पास कैसे आया, यानी मुझे कैसे पता चला कि एकदम मैंने 4 लिख दिया। अगर आपको लेट सपोज आपको इस तरह से समझ नहीं आती तो आप क्या करें, आप रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान देख लेंगे कितने डिजिट्स हैं। डेसिमल और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान अगर आप यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, इसका मतलब है इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, 4 होगा। करेक्टरिस्टिक कितना होगा, 4 होगा। अब ये 4 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये 4 पॉजिटिव होगा। उसकी रीजन क्या है कि जो आपका रेफरेंस पोजीशन है वो डेसिमल, या बल्कि ऐसा कह लें कि डेसिमल जो जो इस नंबर के अंदर मौजूद है वो डेसिमल रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड पे है। अगर जो डेसिमल होता है वो रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड पे हो तो आपका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपका रेफरेंस पोजीशन डेसिमल के जो है वो लेफ्ट साइड पे मौजूद हो, डेसिमल डेसिमल के अगर डेसिमल जो है रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट साइड पे मौजूद हो तो आपका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी वो छोटे नंबर को शो करेगा। अब बेसिकली इसका मतलब यह है कि आपने 10 को पार 4 तक रेज कर लिया, तो ये बेसिकली जो 4 है ये कहलाएगा इसका करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक बेसिकली एक्सपोनेंट जो होगा उस नंबर का, जिस जब आप 10 को उस एक्सपोनेंट की पार तक रेज करेंगे तो आपके पास ये नंबर आएगा। अब वो जो एक्सपोनेंट होगा उसका जो जो होल पार्ट है, यानी लेट सपोज 4.7 लिख दे, 4.07, 4.001, इसका जो ये वाला पार्ट है 4 वाला, दिस पार्ट इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। और जो डेसिमल वाला पार्ट है जैसे हमने पहले बात की वो हमारे पास कहलाएगा मंटीसा। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर आप देखें तो करेक्टरिस्टिक रेफरेंस पोजीशन जो है वो आपको करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हेल्प आउट करता है। कि इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा नेगेटिव नंबर के लिए भी ले लूं, यानी एक स्मॉल नंबर के लिए,
यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो हम यूं लिख सकते हैं कि अगर एक मेरे पास नंबर है 0.000157, आप अगर जी इसका करेक्टरिस्टिक मालूम करें। अब अगर आप देखें तो आप लेफ्ट साइड से मूव करेंगे तो सबसे पहले नॉन नेगेटिव नंबर, ये भी जीरो, लाइक ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी, ये नॉन नेगेटिव नंबर है, तो रेफरेंस पोजीशन आपकी यहाँ पे आ गई। अब अगर आप देखें इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, करेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, करेक्टरिस्टिक सिंपल सा आप बड़े आसानी से मालूम कर सकते हैं। आप देखिए रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरम्यान कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है, 1 2 3 4। और ये 4 जो है वो किस साइड पे है, यानी डेसिमल जो है वो रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट साइड पे है। अगर डेसिमल रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट साइड पे होगा तो आपका 4 नेगेटिव होगा, जिसको आप इस तरह से नहीं लिखेंगे बल्कि आप 4 के ऊपर एक बार लगाएंगे, जिसका मतलब यह है कि 4 जो है नेगेटिव है। यानी ये हमें बता रहा है कि 10 को एक दफ़ा आप -1 के साथ रेज करें, फिर 10 को -1 के साथ करें, फिर 10 को -1 के साथ करें, ठीक है, फिर 10 को -1 के साथ करें और -1 के साथ -1 तक रेज करें, ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपके पास माइनस, यानी 10 की पावर -4, ठीक है। लेकिन अब आप जानते हैं कि इसका करेक्टरिस्टिक में भी लाइक 0.4 पॉइंट समथिंग हो, तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर कुछ डेसिमल में यहाँ पे आएगा, यानी डेसिमल में यहाँ पे आएगा, जो कि जब आप उसको उस पार तक रेज करेंगे तो आपके पास 0.00157 जो है वो एज एन आंसर आएगा। तो करेक्टरिस्टिक आपको समझ आ गई कि विद द हेल्प ऑफ, यानी रेफरेंस पोजीशन क्या होती है और विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस पोजीशन हम करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं।